नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको दोस्तों याद होगा जिस समय मानसून सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन सुबह मणिपुर हिंसा को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था और चर्चा के समय राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार पे निशाना साधा था। इस पर अशोक गहलोत ने कैबिनेट से राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया था और 24 जुलाई को लाल डायरी लेकर के राजेंद्र गुड़ा सदन में पहुंचे थे। उन्होंने विधान पटल पर लाल डायरी रखने की मांग की। काफ़ी धक्का मुक्की हुई। इस पर स्पीकर के आदेश पर गुड़ा को सदन से निष्कासित कर दिया गया। मैं आपको बता रही हूँ कि निष्कासित किया, लेकिन जो देखा था उस दिन मैंने, उनको धक्के मार के बाउंसर्स के द्वारा बाहर निकाला गया था और वहाँ उनकी जम के पिटाई भी हुई थी। और जब वो मीडिया के सामने आए थे, तो वो फूट-फूट करके रो रहे थे, क्योंकि एक तो उनको अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उनकी बात को रखने नहीं दिया गया। दूसरा, उनकी पिटाई इतनी ज़्यादा हुई थी, उसका भी उन्हें दुःख था, रंज था, गम था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उस डायरी में कुछ सच्चाई नहीं है। डायरी की सच्चाई तो है, क्योंकि उन्होंने वो डायरी जो है, गुड़ा ने वो डायरी आईटी अधिकारियों से छीनी थी और बाहर निकलने के लिए जब वो भागे थे, तो सीआरपीएफ के कई जवान फ्लैट की तरफ आ रहे थे और उस दौरान गुड़ा ने फ्लैट की जालियां काट करके डायरियां नीचे फेंकी और इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि उनकी सीआरपीएफ ने काफ़ी पिटाई भी की। दूसरी ओर उनके खिलाफ एजेंसीज ने एफआईआर करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सरकार का प्रेशर था, ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि ये रिकॉर्ड में है कि सिविल लाइन में सोमदत्त अपार्टमेंट के फ्लैट पर आईटी की रेड हुई थी और रेड के दौरान ही वो अपने साथियों के साथ फ्लैट पर पहुंचे थे और काफ़ी गुत्थम-गुत्था हुए। लेकिन कुल मिला के उस दिन वो वहाँ से लाल डायरी लेकर के भाग गए थे। अब लाल डायरी क्या है? मुख्यमंत्री के करीबी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को डायरी लिखने की बड़ी आदत है, ऐसा कहा जाता है। और उनके करीबी ये भी बताते हैं कि डायरियों में रोज़ाना की मुलाकातें, बातचीत दर बातचीत लिखते हैं। डायरी लिखनी कई मायनों में बहुत अच्छी भी होती है और डायरी लिखने के कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब जो डायरी लिखेगा वो ये भी लिखेगा कि मुझे वहाँ से ये मिला, वहाँ से मुझे ये मिला, मैंने उसको ये दिया, या फिर आज मैं उससे मिला, मेरी ये बातचीत हुई। तो इस तरीके से डायरी कई बार जो बहुत की पोस्ट पे होते हैं उनके लिए मुसीबत का कारण भी बनती है। और ये भी सच है कि रेड के समय राठौर के पास 2 डायरियाँ थी। इनमें से एक डायरी राजेंद्र गुड़ा ले आए थे और दूसरी डायरी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए थे। तो कुल मिला के बात तो सही है कि डायरी जो है, कुछ ना कुछ तो है उसमें, क्योंकि अब चूँकि अ, डायरी का ज़िक्र ऑन रिकॉर्ड है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि इन पे एफआईआर करने की बात थी। किन पे? गुड़ा जी पे और उनके साथ साथी गए थे, छीना-झपटी करके जिन्होंने डायरी ली थी। लेकिन ऊपर से सरकार का प्रेशर था। सरकार किसकी? गहलोत की। इसलिए उन पे कोई एफआईआर नहीं हुई। अब मैं आज इसका ज़िक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जिस दिन डायरी वो लेकर के विधानसभा में जाते हैं, तो उस पे वो बात करना चाहते हैं, उसको वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका और जो हुआ, वो उनके लिए बहुत बुरा हो गया। उनको मारा-पीटा गया,
तमाम सारी बातें आपको मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। लेकिन अब ये पता चला है कि उन्होंने उस डायरी के कुछ पन्ने जो हैं उन्होंने शेयर किए हैं और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ डायरी के पेज कि डायरी में क्या-क्या रहा है। लाल डायरी जो है काफ़ी बवाल टाइप में रही है और इसका ज़िक्र आज फिर से मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि आज उन्होंने डायरी के कुछ पेज जो हैं प्रेस के सामने रखे हैं। ये मुझे पेज मिल गया है, देखिए। इसमें उनका गुड़ा जी का ये दावा है कि इसमें कोड वर्ड में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। तो डायरी में कुछ तो है जो अब वो एन टाइम मैनेजमेंट करके मीडिया के पास भी जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने इसके पेज जो हैं मीडिया के लिए जारी किए हैं। और ये जो निष्कासित मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा कि विधानसभा में डायरी को वो केवल टेबल कराना चाहते थे। अब चूँकि उस दिन इतना हंगामा हो गया और तमाम सारी बातें हो गई, उनको मारा-पीटा और अब सरकार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा रही है। और अब उन्होंने, जब बहुत सारी बात खुल गई है, तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि डायरी की पूरी डिटेल है उनके पास। अगर उन्हें जेल में डाला जाता है तो उनके विश्वस्त दोस्त, व्हाटएवर, जो विश्वस्त हैं उनके, वो डायरी के बारे में समय-समय पे जानकारी देते रहेंगे। अब पहले मैं गुड़ा जी के बारे में ही बात करूँ। गुड़ा जी डायरी लेकर के आते हैं और वो डायरी देते हैं गहलोत जी को। जहाँ से डायरी उठाई और जहाँ गहलोत जी हैं, काफ़ी उसमें फ़ासला है। उसी फ़ासले का फ़ायदा उठा करके गुड़ा जी ने उस डायरी के ज़ेरॉक्स करवा लिए। क्योंकि जो डायरी गहलोत जी को दी थी, उस डायरी को गहलोत जी ने जला दिया था। अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम। अब चूँकि ज़ेरॉक्स कराई हुई है और गुड़ा जी भी कम नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल जब देखा कि ऑलरेडी सरकार पे काफ़ी सारे प्रेशर हैं, तो उन्होंने, चूँकि उनके मुँह से एक दिन किसी सभा में निकल गया था उस डायरी को लेकर के, इसलिए उन्होंने, अब चूँकि उनको निष्कासित कर दिया गया, तो उसके बाद अब वो खुले हैं, कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, तो उसी का वो फ़ायदा ले रहे हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि सरकार उन पे दबाव बना रही है माफ़ी माँगने के लिए, लेकिन मैं माफ़ी क्यों माँगूँ? और उनको ये भी डर है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास पूरे पेजेज़ हैं इसके, जिसको उन्होंने, मैंने अभी आपको पेज दिखाया, ये तो 2 पेज हैं। देखिए, इसमें इन्होंने कुछ हाइलाइट किया हुआ है। ये 3 पॉइंट हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं इसमें। लेकिन अब तक जो बात, कई किसी को विश्वास था, किसी को नहीं था, लेकिन अब ये पूरा विश्वास हो गया है कि हाँ, उन्होंने डायरी वहाँ से उठाई और फिर उन्होंने ज़ेरॉक्स करवाया। उसके बाद उन्होंने गहलोत जी को एक फ़र्ज़ी डायरी अपने पास ज़ेरॉक्स रख लिया और वो डायरी उनको, गहलोत जी को दे दी, जो उन्होंने जला दी। इसके बाद वो निश्चिंत थे कि डायरी जल गई है, अब कुछ होगा नहीं। और इस डायरी में बहुत सारी वो बातें हैं, जो जब खुलेंगी, तो सच में जैसा कि ये निष्कासित मंत्री कह रहे हैं, वैसा ही होगा। और उस दिन गहलोत जी को अपनी कुर्सी, अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है, ज़्यादातर
जो इस डायरी में बातें लिखी हुई हैं वो राजनीतिक लेन-देन को लेके लिखी हैं। और इसमें राठौर जी ने एक बात और लिखी है कि भवानी समौता और राजीव खन्ना घर पे आए थे। आरसीए चुनाव यानी कि राजस्थान क्रिकेट संघ का हिसाब-किताब किया और भवानी समौता ने ज़्यादा लोगों से वादा किया था, वो ज़्यादातर लोगों से जो कहा था, जो वादा किया था उसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने ये कहा कि अ, ये ठीक नहीं है, आप इसको पूरा करो। तो भवानी समोता ने कहा कि मैं सीपी साहब को की जानकारी में डालता हूँ, फिर मैं आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूँगा। ये जो उन्होंने पेजेज़ आज प्रेस के लिए जारी किए हैं, उसमें ये नोट है। अच्छा, गुड़ा का ये भी कहना है कि सरकार उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही है और अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी आरटी अ, डीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की ये राइटिंग है जो मैंने पेज आपको दिखाया है और इस डायरी में लेन-देन जो है वो कोड वर्ड में किया हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सचिव को लेकर के भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जो लाल डायरी के पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अ, अंडरलाइन किए हुए हैं मार्कर से, उसमें लिखा हुआ है जो अब मतलब हम आप पढ़ नहीं सकते हैं। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर के चर्चा हुई कि भवानी समोता किस तरह से तय करके भी लोगों को पैसे नहीं दे रहा है, एक बात। दूसरा पॉइंट है घर पर राजीव खन्ना और भवानी समोता आए, आरसीए चुनाव का हिसाब-किताब किया। भवानी समोता ने ज़्यादातर लोगों से जो कहा, जो वादा किया, वो पूरा नहीं किया। तीसरा पॉइंट है सीएम के पीए को भी फ़ोन किया गया और कहा गया कि आरसीए वाला हिसाब कर दो, मुझे ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करूँगा। अब ये लास्ट जो मार्कर किया हुआ है ना, जो मैंने आपको दिखाया, वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें सीएम साहब भी जो हैं आप 3 पॉइंट इसमें देख रहे हैं। इसी इसी की मैं बात कर रही हूँ और अब आप देखिए, गुड़ा ये भी कह रहे हैं कि सरकार उन्हें जेल में भेज देगी, तो फिर इस पर कोई जवाब देगा? उन्होंने अ, धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग का ज़िक्र किया और कहा कि लगातार अगर वो जेल भी जाते हैं, तो कोई न कोई उनका ख़ास व्यक्ति विश्वस्त व्यक्ति इन पन्नों को पहुँचाता रहेगा। और आज जो पन्ने दिखाए गए हैं, उसमें आरसीए के करप्शन और लेन-देन का साफ-साफ कहिए कि उल्लेख दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है और रंधावा ने मुझ पर माफ़ी माँगने के लिए दबाव बनाया हुआ है। और ये जो निष्कासित मंत्री हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस डायरी को विधानसभा में टेबल कराने की ही तो बात थी, जिसको लेकर के इतना हो-हल्ला हुआ। अच्छा, एक और बात है, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की एक जेब में प्रभारी रंधावा है, तो एक जेब में डोटासारा है। हाईकमान भी कमज़ोर है, अगर मुझे सरकार ने जेल में डाला तो सरकार के समाचार समाप्त हो जाएँगे, लोग कहेंगे कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ ए अशोक गहलोत। ये उन्होंने कहा कि एक समय था जब अ, अशोक गहलोत हुआ करते थे। यानी कि उन्हें वो एक भूली-बिसरी अ, बात की तरह प्रेज़ेंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरे घर आए थे, तब 50-60 हज़ार लोगों के बीच बोल कर गए थे कि मैं गुड़ा नहीं होता। यानी कि अब वो उनकी अच्छाई को बता रहे हैं कि अगर गुड़ा नहीं होता, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। और अचानक गुड़ा में क्या खराबी हो गई, ये भी उन्होंने कहा। तो बात वाक़ई में सही है कि उन्होंने जब इतने सारे लोगों में ये कहा, अब वो 50 और 60 हज़ार लोगों की गैदरिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज़ टू मच। कोई भी कितना भी बड़ा बंदा हो, तो ये कोई रैली थोड़ा ना हो रही है जिसमें इतने लोग जाएँगे। उन्होंने जन्मदिन की बात की है। आई डोंट थिंक सो कि 50 और 60 हज़ार लोग होंगे। अच्छा, हो भी सकते हैं,
अगर एज़ ए रैली उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया होगा, तो उस समय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अचानक अ, से उन्होंने तारीफ़ की गुड़ा की कि अगर गुड़ा नहीं होते, तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। अब इस बात को गुड़ा इस तरीके से कह रहे हैं कि अब अचानक मेरे में क्या बुराई आ गई, जब कोई आदमी तारीफ़ करता है सबके बीच में और अचानक से उसमें वो कीड़े डालने लगता है, तो उसको फिर वो बात याद आती है कि आज मेरे में ऐसी क्या बात हो गई। और एक और बात है कि बात सारी खराब क्यों हुई? जब बात ये हुई कि राजस्थान सरकार बहन-बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इधर मणिपुर का मामला हो गया, उसको भी उन्होंने जोड़ दिया। अब ये सब बातें उन्होंने क्यों जोड़ी? क्यों उन्होंने अपनी ही सरकार की नाकामी को लोगों के सामने रखा? ये बात तो वही जानते हैं, लेकिन हाँ, आज की तारीख में अशोक गहलोत और गुड़ा के बीच में खाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और जब कहीं वादा खिलाफ़ी होती है या कहीं दिलों में दरार होती है, तो फिर आदमी उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता है। जबकि राजनीति में तो बस एक हल्की-सी चिंगारी ही चाहिए होती है, आग लगाने के लिए। तो अब गुड़ा जी इस डायरी के ज़रिए क्या करना चाह रहे हैं, ये आने वाले दिन बताएँगे। और उन्हें अपने गिरफ्तारी का भी डर है कि उन्हें अशोक गहलोत उनका मुँह चूँकि बंद नहीं हो रहा है, तो मुँह बंद करने का एक तरीका ये भी होता है कि इस बंदे को जेल में डलवा दो। तो उन्होंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है कि अगर मुझे जेल में डलवा दिया, तो मेरा कोई न कोई एक विश्वसनीय मित्र, दोस्त, व्हाट्सोएवर यू कैन से, वो इस डायरी के पन्ने धीरे-धीरे सामने लाता रहेगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में ये जो लाल डायरी है राजस्थान की, ये बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है। अब जिस तरीके से वो कर रहे हैं और चुनाव के दिनों में ऐसी बातें कुछ ज़्यादा ही शुरू हो जाती हैं। मतलब चुनाव के दिनों में अ, एक-दूसरे को के कपड़े फाड़ने का जो एक कार्यक्रम होता है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। आपने दोस्तों पूरा वीडियो देखा, मैं चाहूँगी कि अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइए, लाइक रहता है वहाँ, आप उसको दबा दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा वीडियो पसंद किया है। और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मैं चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।